मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की प्रथम महाधिकार में 107 नंबर की गाथा पिछले 2-3 दिन से अपने गुरुदेव श्री के व्याख्यान में चल रही है। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान गोचर है, ज्ञान से ही अनुभव में आता है, अर्थात वह विकल्पातीत है, वचनातीत है। किसी विकल्प से और वचनों से उस आत्मा को जाना नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। उसका पूरा स्वरूप इस अपेक्षा निर्वचनीय है और वचनों से ज्ञात भी नहीं होता और विकल्पों से ज्ञात नहीं होता। तो वह तो कल आई थी चर्चा कि शुभ अशुभ भाव 3 आए ना, धर्म अर्थ और काम की को छोड़कर, त्याग कर। तो धर्म में आया शुभ भाव, अर्थ में लौकिक प्रयोजन संबंधी विकल्प अशुभ, और काम माने विषय अभिलाषा रूप अशुभ। तो शुभ और अशुभ विकल्पों को छोड़कर, तो छोड़कर का अर्थ है दृष्टि में से छोड़कर। वही चर्चा आज फिर अपने सामने आई है और ये पेज नंबर है 421, नीचे देखना। इसी प्रकार भगवान आत्मा शुभ अशुभ विकल्प की दृष्टि छोड़कर अंदर निज तृप्त भगवान अमृत स्वरूप की तृप्ति अंदर प्रकट हुई। शुभ अशुभ विकल्प की दृष्टि छोड़कर, ये ही क्यों कहा कि ये जीव की अनादि से इस आत्म स्वरूप ज्ञान आनंद वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है, और उसमें मूल में मूल कारण यदि बारीकी से देखें तो पर्याय दृष्टि है, यानी द्रव्य दृष्टि का अभाव है और पर्याय दृष्टि वर्तती है। तो पर्याय दृष्टि वर्तती है तो पर्याय में जो वर्तता है उसमें इसको किसी में लाभ किसी में नुकसान, ऐसे एकत्व की दृष्टि चल रही है। यानी पर्याय में इसके उपयोग की बहिर्मुखता के वर्तते होने से जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन शुभ अशुभ भाव में अशुभ नुकसान हानि रूप और शुभ लाभ रूप है। ऐसे करके इसने शुभ और अशुभ भावों में एकत्व किया है। अशुभ भावों के संबंध में इसने धर्म नहीं माना,
मजा माना है, लेकिन शुभ भावों में तो ये धर्म मानकर प्रवर्तता है। इसलिए खतरनाक शुभ को कहा अशुभ से ज़्यादा। यानी एक तो होता है कि सामने से कोई विषधारी सर्प चला आ रहा हो, तो यह सर्प है, विषकारी विषधारी है, ऐसा देखकर उससे बचने का उपाय करता है। और एक आस्तीन का सांप जो आस्तीन में रहा हुआ है और उसे इसने समझो पाल रखा है हितकारी जानकर, और वही डस रहा है। तो कहा यहां पर देखो, शुभ अशुभ विकल्प की दृष्टि छोड़कर, तो क्या प्राप्त हुआ, क्या प्रकट हुआ कि निज तृप्त भगवान अमृत स्वरूप। एक शब्द इतना ही पर्याप्त है, निज तृप्त, यानी यह भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा अपने अनंत गुण वैभव से तृप्त 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 ही रहा हूँ। मेरे आनंद के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरी शांति के लिए मुझे किसी की अपेक्षा आवश्यकता नहीं, ऐसा निज तृप्त वस्तु तत्व हूँ। अंदर निज तृप्त भगवान अमृत स्वरूप की तृप्ति अंदर प्रकट हुई। तृप्त नाम अपने निज गुण वैभव से, आनंद शांति सुख से लबालब रहा हुआ यह भगवान आत्मा है, पर इसकी ओर लक्ष्य न होने से और शुभ अशुभ विकल्प में ही रमता रहने से इसको कभी तृप्ति हुई नहीं, सदैव अतृप्त रहा। अतृप्त ही रहा ना। यदि तृप्त हो जाता तो उस विकल्प में ठहर जाता, पर ठहर नहीं पाता। विकल्प क्यों बदल जाता है, विषय क्यों बदल जाता है? तृप्त नहीं होता, अतृप्त रहता है, प्यासा ही रहता है। और यहां आकर वह प्यास बुझ गई, वह तृप्ति अंदर प्रकट हो गई, उस अमृत से तृप्त हुआ। यह अमृत से तृप्त हुआ, सिद्धांत में इसे परिग्रह रहित कहा जाता है। लो अभी तो गृहस्थ आश्रम में हो तो भी कि हाँ, भले वह गृहस्थ आश्रम में हो, लेकिन शुभ अशुभ भावों के विकल्प वृत्ति की दृष्टि छोड़कर अपने परम तृप्त स्वरूप में लीन होकर जिसने परिणति में तृप्तता प्रकट की है, आगे लिया निर्ग्रंथ हो गया है, तृप्त हुआ है, वह परिग्रह रहित कहा जाता है। देखो, उस जीव को परिग्रह अर्थात पर की ममता रहित कहा जाता है और निर्ग्रंथ कहा जाता है। और वही अपने आत्मा को जानता है, ले वह ही जिसने, यानी एकदम सीधा पॉइंट है, कठिन बिल्कुल नहीं। शुभ अशुभ विकल्प की दृष्टि छोड़कर जिसने निर्विकल्प स्वरूप अपने ज्ञानानंद भगवान को दृष्टि में लिया, वही अपने आत्मा को जानता है और वही निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ क्यों कहा? क्योंकि उसने अपने अनादि अज्ञान की ग्रंथि को तोड़ डाला और परिणति में सम्यक ज्ञान भानु का उसके आलोक हो गया, प्रकाश हो गया है। ऐसे ही समय सार का संदर्भ लिया टीकाकार ने, अपरिग्रहो इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि निज सिद्धांत, जिन सिद्धांत है वो, जिन सिद्धांत में परिग्रह रहित और इच्छा रहित, उसे ज्ञानी कहा है।
लो, ये परिग्रह रहित हो गया। 96,000 रानियों के वृंद में रहने वाला वो परिग्रह रहित हो गया कि हाँ, वह उन सब वृंद में अकूत धन वैभव संपदा के बीच में रहा हुआ, उनसे अलिप्त रहा होने से वह परिग्रह से रहित है। परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण किया है। तो जिसने चारों ओर से एक आत्मा को ही ग्रहण किया होने से सर्व पर पदार्थों और उनके प्रति के राग पर से जिसने दृष्टि हटा ली है वह परिग्रह रहित हो गया। बातें बहुत गंभीर आती हैं। आचार्य भगवंतों की कथनी में, ग्रंथों में, उनकी टीकाओं में, गाथाओं में कितनी कितनी गंभीर बातें हैं। धर्मी को तो परिग्रह की इच्छा नहीं है, पुण्य की इच्छा नहीं है। परिग्रह रहित और इच्छा रहित ज्ञानी धर्म को भी नहीं चाहता। धर्म नाम पुण्य, पुण्य को नहीं चाहता। पुण्य को चाहने वाला अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वह पुण्य को भी नहीं चाहता। वह महाव्रत के परिणाम और दया दान के परिणाम को भी धर्मी समकृति नहीं चाहता। लो, हम अब तक ये समझते आए कि ज्ञानी धर्मी ही वास्तव में, इनकी दया तो देखो, इनकी विनय तो देखो, इनके अंदर में निर्लोभता रूपी दान का भाव तो देखो, इनकी भक्ति तो देखो। अरे तुम कहाँ उस वीतराग स्वरूप के दृष्टिवंत में राग के भाव ढूंढ करके उसकी महिमा करते हो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे कोई राजा महाराजा है, कोई बहुत लोक में प्रसिद्ध पुरुष है, तो वो जिन गुणों से प्रसिद्ध है उन गुणों को छोड़कर अन्य उसके जो अभी कमजोरी से अवगुण रह गए हों उनकी हम प्रशंसा करें तो सच बताओ कि वह उस व्यक्ति की प्रशंसा है कि वास्तव में उसकी अप्रशंसा है। सोचो तो सही। हो सकता है ना, कोई लोक, अपन तो लोक का उदाहरण लेते हैं, लोक में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो वह किसी गुण के कारण, गुण विशेष के कारण प्रसिद्ध हुआ है। भले वह कुशल नेतृत्व के कारण, कुशल प्रशासक होने के कारण, विद्वता के कारण, कोई कारण से वो प्रसिद्ध है। उसका गुणानुवाद, उसके उस गुण को तो छोड़ दिया, और उसकी कमजोरी में जो कोई भी भाव हैं उनसे हम उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा हो रही है कि अप्रशंसा हो रही। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्माओं के, जिन्होंने अनादि से अपने स्वरूप को भूला होने पर भी अपने स्वरूप को वर्तमान में परिणति में प्रकट आस्वादन में लिया है, और सर्व पर द्रव्यों और उनके प्रति झुकते हुए भाव में उत्पन्न होने वाले राग से जिन्होंने दृष्टि हटा ली है, और वह इस गुण के कारण निर्ग्रंथ कहलाए हैं, इस निर्ग्रंथता की तो प्रशंसा न करके वो ज्ञानी की परिणति में उसकी भूमिका प्रमाण का जो कमजोरी से होता राग है, उस राग का गुणानुवाद कर करके हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि अप्रशंसा करते हैं। सोचने वाली बात है। अब ऐसी बात कठिन पड़े लोगों को कभी दरकार की नहीं ना। इसने दरकार अब तक काहे की कि ये भव में अनुकूलता बनी रहे और आगे के भवों में अनुकूलता रहे, इसकी दरकार की। अरे भव रहित होने की दरकार एक बार करो और न हो जाओ तो कहना।
यहाँ तो सच बताएं, जो मांगो वही मिलेगा वाला सिद्धांत चलता है। जो मांगो वही मिलेगा। यदि तुम्हें स्वर्गाधिक चाहिए तो वो मिल जाएंगे, नरक चाहिए नरक मिल जाएगा, और मोक्ष चाहिए मोक्ष मिल जाएगा। तो कहा हम तो सदैव ही मोक्ष चाहते हैं। तो सदैव मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष का कारण तत्व चाहते हो कि नहीं? यदि मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष का कारण तत्व कौन है? यदि मोक्ष कार्य परमात्मा है तो कारण परमात्मा यह अपना वीतरागी निर्विकल्प चैतन्य भगवान है। इसकी रुचि है कि नहीं? इसकी रुचि होए नहीं, रुचि अन्न की रखना और अपने को मुमुक्षु कहना, ये तो स्वयं को स्वयं से धोखा देने की बात है। सच्चाई सब अपने सामने प्रतिदिन आती है। अपने को उसमें यह बात देखना है कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। 423 पे आते हैं, देखो, जो धर्म को भी नहीं चाहता, आया ना ये धर्म नाम पुण्य, धर्म शब्द से पुण्य, ये समय सार की गाथा है। जिसे 5 महाव्रत के परिणाम आते हैं उसे समकिति इच्छते नहीं। वो महाव्रत के परिणाम किनको आते हैं? ज्ञानी धर्मात्मा को, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा वाले को, 1 संजलन कषाय के उदय रूप सद्भाव वाले को, ये 5 महाव्रत के परिणाम आते हैं, उसे समकिति इच्छते नहीं। यह नहीं मैं तो आनंद कंद प्रभु, ये महाव्रत का परिणाम वो मैं नहीं। महाव्रत के परिणामों में मुझे इनमें अतिचार न लग जाए, आदि इत्यादि जो विकल्प हैं वो भी मैं नहीं। और जिस कमजोरी से ये परिणाम आते हैं वो कमजोरी में नहीं। मैं तो आनंद कंद परिपूर्ण प्रभु हूं। बात कभी सुनी नहीं, बाहर में क्रियाकांड थोड़ी किया, इसलिए हो गए साधु। कहते हैं समकिति धर्मी जीव धर्म को भी नहीं चाहता। यहाँ अर्थ का अनर्थ न करना। यहाँ धर्म अर्थ काम माने, धर्म का अर्थ पुण्य से है। ये फिर स्पष्ट किया ना ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य ने, जिसके व्यवहार धर्म की भी कामना नहीं है। लो, व्यवहार धर्म की कामना नहीं है, किंतु व्यवहार धर्म परिणति में अभिशेष है। देखो, इसी में थोड़ी सी बात अपने ख्याल में आ जाती है। व्यवहार धर्म अभिशेष है। शेष है माने वो हो जाए, रख लूं, रखना चाहिए, ये तो अज्ञानता की निशानी है। ये अज्ञानता की सूचना है कि ऐसा परिणाम आए, वो परिणाम बना रहे। हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति का परिणाम सदैव बना रहे, ऐसी कामना धर्मी को नहीं होती। तथापि उसे ऐसे 3 लोक के नाथ और उस मार्ग पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति भक्ति बहुमान का भाव आता है, लेकिन ये भाव रहे ऐसा भाव नहीं है। यानी हम हमारी अभी सोचने की दिशा, अभी स्वरूप की प्राप्ति की दिशा की बात तो बाद में आएगी। अभी तो हमारे सोचने की दिशा में ही बहुत फर्क है। हम सोच रहे हैं जिस तरफ, उस तरफ से ज्ञानी हट गए हैं। हम ज्ञानी का गणित, ज्ञानी की स्थिति, ज्ञानी का प्रवर्तन इसमें देख रहे हैं।
जिसको ज्ञानी चाहते नहीं है। थोड़ा इतना तो होना चाहिए, निश्चय व्यवहार का सुमेल तो होना चाहिए, है ना। देखो कितना अच्छा निश्चय व्यवहार का सुमेल होता है ज्ञानी की परिणति में। भाई वो सुमेल पता है क्या होता है? वो व्यवहार धर्म अनचाहा जो आ पड़ा है, ये शीघ्र छूट जाए, ये सुमेल है। ये बना रहे, जिसको ऐसा रहे तो कहते हैं कि उसका तो ज्ञान अज्ञान में परिणमित हो जाता है। ये बात का कोई लॉजिक है कि हाँ है ना। छठवें गुण स्थान की भूमिका राग रूप भूमिका है। मुनिराज आत्मा के आराधक सबसे ऊंचे कौन? कि मुनिराज, छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले। अब वे यदि छठवें गुण स्थान में उत्पन्न हो गए राग को इच्छे, ये पॉइंट यहां मिलाना है अपने को। यदि छठवें गुण स्थान में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का जो 13 प्रकार का व्यवहार चारित्र रूपी परिणाम आ पड़ा है छठवें गुण स्थान में, वो उसकी यदि कामना रखें तो क्या होगा कि वे छठवें गुण स्थान में ही भोग्य काल से ज्यादा रुक जाएंगे और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त होंगे, मुनिपना चला जाएगा। आया लॉजिक समझ में आया? क्यों नहीं चाहते पुण्य को? क्योंकि पुण्य को चाहने पर पुण्य तो रहा पुण्य में, लेकिन यहाँ तो अपूर्व ज्ञान, अपूर्व आनंद, शांति और जो वीतरागता का भाव प्राप्त हुआ था वह भी नष्ट हो जाएगा। वो चाहने की चीज नहीं, व्यवहार धर्म चाहने की चीज नहीं। अच्छा तो मुनिराज को नहीं होगी, हमें तो, अरे जो मुनिराज को नहीं तो फिर तुम्हें क्यों? लॉजिक से समझने की बातें हैं। देखो, जिसको व्यवहार धर्म की भी कामना नहीं है, पाप की तो नहीं, व्यवहार धर्म नाम पुण्य उसकी भी भावना नहीं, 5 समिति, 3 गुप्ती, निर्दोष आहार लेना आदि सब भाव शुभ भाव हैं, उसे भी नहीं चाहता। व्यवहार धर्म की भी कामना नहीं है, उसे आत्मा का ज्ञान होता है, परंतु जिसे व्यवहार धर्म की कामना है उसे आत्मज्ञान नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड है, पॉइंट नोट करो। जिसे व्यवहार धर्म की कामना है उसे आत्मज्ञान नहीं होता, और जिसे आत्मज्ञान होता है उसे व्यवहार धर्म की कामना नहीं होती। बोलो समझ में आई कि नहीं आई उनको बात? हम पता नहीं कौन सी तराजू, कौन सा पैमाना, कौन सा माप तोल का बाट लेके घूम रहे हैं। हम इसी हिसाब में पड़े हुए हैं कि इतना व्यवहार तो होना ही चाहिए। अरे ये चाहिए नाम के की परिधि से बाहर की चीज है, होता हुआ है लेकिन चाहिए के भाव से दूर है। तो अभी तो हम अज्ञानी हैं, अनादि का मिथ्यात्व चला आया है, और हम तो अपने स्वरूप की आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यम बनते हैं, उसके ही जिज्ञासु हैं, उसके वही हमारा प्रयोजन है। तो शुभ अशुभ भाव तो भाई जिस समय उत्पन्न होने होते हैं वे होते हैं, और छूटने होते हैं तब छूटते हैं। तुम उसकी दृष्टि छोड़कर इस पुण्य पाप से रहित निर्विकल्प ज्ञायक तत्व को दृष्टि में लो, यही प्राणी मात्र का कर्तव्य है। क्योंकि शुभ अशुभ भाव रूपी राग वृत्ति सर्वथा सर्वदा सर्वत्र ही है। 3 भाव आए अंकुर, सर्वदा, सदैव, सर्वथा बिल्कुल, सर्वत्र माने सब ही जगह।
सर्वदा 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 सर्वथा सर्वत्र है। देखो ऐसी बात है भाई। अरे रे, उसके अर्थ तथा काम की इच्छा कहाँ से होए। जिसको ये लॉजिक लिया है ना यहाँ टीकाकार मुनिराज ने, आचार्य ने, जो धर्म को भी नहीं चाहता, यानी जो पुण्य को भी नहीं चाहता, उसको अर्थ और काम की इच्छा कहाँ से हुई। जैसे व्यवहार धर्म की इच्छा नहीं, ऐसा कहते हैं उसे अर्थ और काम की इच्छा कहाँ से होए। पैसा, धूल और भोग, धर्म, अर्थ और काम तीन आए ना। धर्म में शुभ भाव, प्रशस्त भाव और व्यवहार धर्म, पुण्य भाव। अर्थ में लौकिक प्रयोजन संबंधी विकल्प और काम में इंद्रिय विषयों की अभिलाषा की बात है। तीन आए तो धर्म अर्थात पुण्य परिणाम अर्थात पैसा, अर्थ अर्थात पैसा कमाने का भाव पाप, और भोग के भाव पाप। अरे जिसे पुण्य की भी इच्छा नहीं, उसे अर्थ और काम की इच्छा कैसे होगी, समझ में आया। फिर और चर्चा देखो, गुरुदेव ने यहाँ चक्रवर्ती को याद किया, और चक्रवर्ती को याद करके ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को याद किया। ब्रह्मदत्त, एक बहुत बात आई थी तो ख्याल कराते हैं, देखो जिन नहीं सुनी वो ख्याल में आएगी बात। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की यहाँ आयु थी 700 वर्ष। कितनी? 700 वर्ष। और जैसे सामान्यतया अपन 1 मिनट में 72 श्वास होती है ना, लगभग 1 मिनट में 72 श्वास, तो 700 वर्ष की श्वास का हिसाब निकाल लो। 1 मिनट में 72, तो 60 मिनट में कितनी, तो पूरे दिन में कितनी, तो 365 दिन में कितनी, तो 700 वर्ष में कितनी, लगा लेना हिसाब। यहाँ तो सीधी बात करते हैं। और उसको जो अगले भव की आयु बंधी 7वें नरक की 33 सागर की है ना, और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। कितने? 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ गुणा 10 करोड़ पल्य एक सागर में, और एक पल्य के असंख्यवें भाग में असंख्य अरब वर्ष। अभी इधर चले जाओ 33 सागर के हिसाब में। 33 सागर, एक सागर कितना? 10 करोड़ गुणा 10 करोड़ पल्य, और एक पल्य कितना कि उसके असंख्यवें भाग में असंख्य अरब वर्ष निकले। ये हो गया। अब इधर आ जाओ, तो एक श्वास 1 मिनट में 72 सांस का एक हिसाब अपन ख्याल में लें, तो एक श्वास के बदले 11,56,975 पल्ल की आयु बांधी है नरक की। क्या है ये? शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ भी चक्रवर्ती, लेकिन आत्मा के आराधक, आत्मा की आराधना पूर्ण करके केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष को पधारे। और एक ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, छोटी सी आयु, यानी इनकी आयु के आगे तो वो छोटी 700 वर्ष की, और 33 सागर की नरक की आयु बांधी। यानी एक श्वास के बदले में क्या कमाया, ये मतलब था यहाँ कहने का। एक श्वास के बदले में 11,56,975 पल्य, बरस नहीं पल्य, इतने 11,56,975 पल्य। एक पल्य में असंख्य अरब वर्ष। एक श्वास में कमाई करी है आत्मा को भूलकर, हैं? आत्मा की विराधना का फल यही है। ये तो देखो 7वें नरक की आयु तो 33 सागर तक की मर्यादा है।
समझ रहे हो आप? निगोद की तो मर्यादा नहीं है और आत्मा की विराधना का फल निगोद है। वहां तो कोई ये सागर तक, सागर वागर की गिनती की कोई मर्यादा नहीं है। यहां तो अपन ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के उदाहरण से उसकी तो 33 सागर की मर्यादित आयु है और यहां 700 की थी। तो एक अपन ने हिसाब लगाया कि एक श्वास में उसने 11,56,975 पल्ले नरक के कमाए और जो आत्मा की विराधना करके निगोद में जाए तो निगोद में रहने के काल की कोई मर्यादा नहीं है। अनंत काल निकल जाता है। 33 सागर तो मर्यादित है, अरे असंख्यात भी नहीं है, संख्यात हुआ ये 33 सागर। उसमें वर्ष भले असंख्यात हो, सेकंड असंख्यात हो, अनंत नहीं है वो भी। अभी तो संख्यात असंख्यात अनंत में कितना भेद पड़ता है, बहुत बातें हैं, वो अलग विषय है। एक और बात आई थी, ये भी थोड़ा सा अपन देखते चलते हैं और फिर अपने को पहुंचना है 108 गाथा पर। ये पेज आया 426। देखो जो बात आई थी ना, जिसने शुभ अशुभ विकल्प को दृष्टि में से छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण आनंद के नाथ को दृष्टि में लिया, वह निर्ग्रंथ हो गया। चौथे गुण स्थान में वो बात देखो, यहाँ पर चौथे गुण स्थान में उसने भी राग और स्वभाव की एकता की जड़ मूल तोड़ दिया है, गांठ तोड़ डाली है, ग्रंथि भेद कर दिया है, ग्रंथि को तोड़ दिया है। राग और स्वभाव एक है, ऐसी जो अनादि से मोह मिथ्यात्व की ग्रंथि पड़ी थी, उस ग्रंथि को, संसार के मूल को जिसने तोड़ दिया है, इतना तो वह निर्ग्रंथ हुआ है। चौथे गुण स्थान में वो चक्रवर्ती की बात ही वहीं से आई थी कि चक्रवर्ती जो स्वरूप के आराधक हैं वे निर्ग्रंथ हैं। इतने अकूत वैभव में रहे हुए, आजकल गिनते ना वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति इतने अरब खरब डॉलर वाला है, यहाँ तो गिनने तक का हिसाब नहीं है चक्रवर्ती के गिना जाए। अकूत लिखा है अपने पुराणों में, अकूत संपत्ति। उसके बीच में रहा अंकुर निर्ग्रंथ है। और आगे की बात अभी बता देते हैं। और जिसने राग में एकत्व मानकर भले हजारों रानियां छोड़कर जंगल में वस्त्र आदि का त्याग करके कंदराओं में, गुफाओं में, वन में रहता है, वो सग्रंथ है। क्यों? कि उसने अनादि की राग और स्वभाव की एकता की ग्रंथि को पाल रखा है, पाला हुआ है, उसका पोषण कर रहा है। आएगी बात देखो, राग और स्वभाव एक, यह गांठ तोड़ डाली है, इतना तो वह निर्ग्रंथ हुआ है। नीचे देखना, श्रीमद् भी एक बार कहते हैं, श्रीमद् में आता है कि अरे हम निर्ग्रंथ हैं। इस अपेक्षा से निर्ग्रंथ, किस अपेक्षा से? जितनी राग की एकता टूट गई उतना आनंद कंद आया। निर्ग्रंथ दशा में ये उपाधि क्या है? निर्ग्रंथ दशा है ना, तो ये रागादि की उपाधि नहीं, रागादि परिणति में है, पर हमको उपाधि नहीं उसकी। हमको उपाधि क्यों नहीं? हम तो उससे भिन्न ऊपर ऊपर तैरते हैं।
सारे संसार में ऊपर तैरते हैं। नीचे आई है बात, आगे आई देखो। यहां गुरुदेव ने कहा जितने दयादान के विकल्प से भिन्न पढ़कर आत्मा का ज्ञान हुआ, उतना वह निर्ग्रंथ हुआ। ग्रंथ अर्थात राग में से निकल गया। मुनि जो है छठवां गुण स्थान, वह तो गजब दशा बापू, लो छठवें गुण स्थान वाली। और फिर वही सातवें में जाते हैं। तो छठवें सातवें में झूलते हैं। ये झूलते शब्द को भी समझना, ऐसे नहीं झूलते हैं झूलते हैं। झूला देखा है ना अपन सबने, है ना? तो वो झूला एक स्थान पर बंधा है रस्सी से, तो वो जैसे को पीछे जाता है तो पीछे रह नहीं जाता है, वो नियम से आगे जाता है, और आगे जाता है तो पीछे आता है, रहता नहीं है। ऐसा ही है ना झूला। ऐसे ही मुनिराज सातवें गुण स्थान में मुनि दशा प्रकट होती है। झूले का झूलना आगे जाकर के फिर छोड़ते हैं तो झूलना शुरू होता है। ऐसे मुनिराज को सातवें गुण स्थान में मुनि दशा प्रकट होती है, फिर वो छठवें में आते हैं तो वहां रहते नहीं है, फिर सातवें में आते हैं। ऐसा ही है ना। तो गजब दशा है वो, जिसे गणधर नमस्कार करें। नमो लोए सब साहुड़म, 4 ज्ञान और 14 पूर्व के धारक, 4 ज्ञान 14 पूर्व की रचना अंतर मुहूर्त में करने वाले गणधर संत, उन संतों को नमस्कार करें। नमो लोए सब साहुड़म, गणधर भी वे साधु कैसे होंगे? विचार तो करो, गणधर का नमस्कार झेलने वाले। गणधर कौन? अरे तीर्थंकर परमात्मा के नीचे का गुरुदेव ने वजीर दीवान, वो गणधर परमात्मा जो अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करने में जिनका छायोपसमिक ज्ञान समर्थ है, और अंतरंग में स्वरूप संवेदन की प्रचुर धारा जिनके बह रही है, और जो उसी भम में मुक्ति को जाने वाले हैं, ऐसे गणधर भगवान जिन संतों को नमस्कार करते हैं, वे संतों का स्वरूप ऐसा वैसा होगा? देखो स्पष्ट किया है। ये साधु कैसे होंगे? जो आनंद की दशा में झूलते हों, पुण्य की भी जिन्हें इच्छा नहीं, आनंद की ही मात्र भावना है, और 3 कषाय का अभाव है। अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी का तो जिनके नाश हो गया है। एक संजुलन का लोभ महाव्रत आदि का विकल्प रहा, उसकी भी इच्छा नहीं है, उसके भी ज्ञाता है। ऐसे संत को गणधर कहते हैं। नमो लोए सब त्रिकालवर्ती साहुड़म, नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुड़म, तीनों काल में वर्तने वाले ऐसे संत को मैं तीर्थंकर का वजीर दीवान गणधर। तीर्थंकर राजा हैं तो गणधर दीवान हैं। यहाँ तो भाषा ऐसी है, वह दीवान नमस्कार करते हैं। बापू वह पद बहुत ऊंचा है? हाँ, समझा नहीं। गणधर भी आत्मा के आराधक हैं, मुनिराज भी आत्मा के आराधक हैं। गणधर जो हैं उन्हें उनके कोई विशेष योग्यता से तीर्थंकर परमात्मा की वाणी झेलने का ऐसा सुअवसर मिला है, तो वे गणधर हैं। नीचे लिखा ना, इसमें अपन ने पढ़ा, तीर्थंकर के वजीर दीवान गणधर। राजा वो राज दरबार होता है ना, तो दरबार में दरबारी तो बहुत होते हैं, पर मंत्री एक होता है, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं। सभी तो मंत्री नहीं होते हैं, ऐसा ही अंतर है। और उनके ज्ञान की कोई क्षयोपशम की ऐसी विशेष लब्धि है उनके पास कि वे दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं
और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर सकें, यानी उनके ज्ञान में वो शब्द रूप हो जाती है। कर सके माने करते हैं, तो शब्द अभी लिखा पढ़ी नहीं, उस शब्द रूपता से द्वादशांग रूप श्लोक पद का वहाँ भाव खिल जाता है। ऐसी उनकी कोई विशेष योग्यता है। सातवें गुण स्थान में देखो, जब गणधर नमस्कार कर रहे हैं तो कौन सा गुण स्थान है? छठवा। और मुनिराज जिनको वे नमस्कार कर रहे हैं तो मुनिराज में सातवां गुण स्थान मुख्य पने लेना, छठवां गुण स्थान गौण पने गिनने में आता है। ये भी थोड़ा समझना बात को। सातवें वालों को नमस्कार है, छठवें वालों को नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुनि माने छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, तो सातवें गुण स्थान की मुख्यता है और छठवां गुण स्थान गौण है, ऐसे करके। तो मुख्यता तो शुद्ध उपयोग की है और गणधर भगवान शुभ उपयोग में हैं, उस समय नमस्कार करते हैं। तो उस शुभ उपयोग ने शुद्ध उपयोग को नमस्कार किया है, बात इतनी है बस। हाँ देखो नीचे अभी और बात सुनो, जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, इसी पेज पे वस्त्र, ऊपर तो गुरुदेव ने डिटेल में बात करी है कि वस्त्र पात्र रख कर के मुनिपना मानना नियम से निगोद में जाएगा। पर आगे की सुनो, वस्त्र पात्र छोड़ कर के भी जिसे पुण्य की इच्छा है वह तो वस्त्र पात्र छोड़ा है तो भी मिथ्या दृष्टि है, समझ में आया? यहां यह कहते हैं, ये कहते हैं देखो। और ऐसा मिथ्या दृष्टि एक दो भव भले स्वर्ग आदि के काट आए, पर अंततः जाना निगोद पड़ेगा यदि आत्मा की आराधना प्रारंभ ना हुई तो। जिसके धर्म का भी परिग्रह नहीं है तो अन्य परिग्रह कहाँ से हो, इसलिए वह ज्ञानी परिग्रही नहीं है। धर्मी को राग का भी परिग्रह पकड़ नहीं है, राग आता है उसका भी जानने वाला है। अपना मानकर राग को पकड़ता है ऐसा नहीं है। हमारे तो बिल्कुल निर्तिचार महाव्रत का पालन चल रहा है, ऐसा नहीं पकड़ता है। तथापि महाव्रत में अतिचार नहीं लगे ऐसे सावधानी का विकल्प आता है, उस विकल्प को जानने वाला रहता है, मेरा करके नहीं। केवल निस्वरूप को जानने वाला ही रहता है। लो समकिति तो केवल, देखो ऊपर क्या कहा कि राग को जानने वाला रहता है, ये बात भी व्यवहार में गई। राग आता है उसका करता तो नहीं, पर जानने वाला रहता है। दरअसल में राग का जानने वाला कहना भी यशवंत भाई व्यवहार है ये। तो फिर कर क्या रहा है आखिर? केवल निस्वरूप का जानने वाला ही रहता है और वे जानने में आ जाते हैं ज्ञान के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव के परिणमन में। ऐसा है। समकिति तो केवल एक निस्वरूप भगवान परमानंद की मूर्ति प्रभु, उसे जानने वाला होता है, उसे समकिति और ज्ञानी कहा जाता है। और कोई समकिति ज्ञानी होते नहीं। 108 गाथा देखो, बहुत गजब की गाथा है। राणी राणी ओ राणी राणी ओम जान मुनि ता अन्नाणिम नाणिम ओम किम परबम भुलहे।
निज को ज्ञानमयी बुध जन यदि ज्ञान कला से नहीं जाने, तो अज्ञान भाव से वे निज परम ब्रह्म को नहीं जाने। उत्थानिका में कहते हैं कि ज्ञान से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस गाथा में आचार्य परमात्मा ये फरमाते हैं। देखो, अपन ने देखा ना, ये हिंदी के अलावा अपन ये देखो, संस्कृत देख लो। ज्ञानिन ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनम यावत न मन्यस्व, तावत अज्ञानेन ज्ञानमयम किम परम ब्रह्म लभसे। कितनी बार ज्ञानी शब्द आया है। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने के कार्य की 6 कारकों की गाथा है। 6 कारक इसमें बताए गए हैं। देखो, हे ज्ञानी, ज्ञानवान अपना आत्मा सम्यक ज्ञान करके ज्ञान लक्षण वाले आत्मा को जब तक नहीं जानता, तब तक अज्ञानी होने से ज्ञानमय अपने स्वरूप को, परम ब्रह्म का अर्थ अपना स्वरूप, ज्ञानमयम परम ब्रह्म, ज्ञानमय अपना स्वरूप, ज्ञानमय अपने स्वरूप को किम लब से क्या पा सकता है? प्रश्नवाचक। देखो फिर दोबारा से संबोधन है। पहला जो ज्ञानी है संबोधन है, हे ज्ञानी। अब यहां तो संबोधन की, अब बात कहते हैं। ज्ञानवान अपना आत्मा सम्यक ज्ञान करके ज्ञान लक्षण वाले आत्मा को जब तक नहीं जानता, देखो कारक आ गए इसमें कि ज्ञानी कर्ता काय का, अपने आत्मा को जानने रूपी कर्म का कारण क्या कि सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान लक्षण द्वारा सम्यक ज्ञान करण। किस में से जाने के ज्ञान में से जाने, किसके लिए जाने कि ज्ञान के लिए जाने, किसके आधार से कि ज्ञान स्वरूप आत्मा के आधार से। राग के आधार से आत्मा नहीं जाना जाता, और अन्य अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा हैं, देवगुरु शास्त्र के आधार से आत्मा नहीं जाना जाता, आत्मा के आधार से जाना जाता है। ये 6 कारक इसमें भावार्थ में स्पष्ट कहे हैं, अपन देखते हैं। तो यहाँ कहा कि जब तक नहीं जानता तब तक अज्ञानी है, एक बात तो ये आ गई। और अज्ञानी है तो ज्ञानमय अपने स्वरूप को क्या पा सकता है, पूछते हैं। जो अज्ञानी है अपने ज्ञान स्वरूप को जानता ही नहीं, तो ज्ञान स्वरूप को क्या पा सकेगा? हम तो सबको जानते हैं, तीर्थंकर के 46 गुण, ये अनंत चतुष्टय, सिद्धों के 8 गुण, उनके अनंत चतुष्टय और उनका अनंत ज्ञान आदि, साधुओं के गुण, आचार्य के गुण, उपाध्याय के गुण, सबके गुण हम जानते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानते, तो तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हमें तो कंठस्थ हैं, आप तो नाम पूछ लो सबके। ये कंठस्थ काम नहीं आता है, ये तो अपने ज्ञान स्वरूप में आकंठ डूब जाना, उसमें प्राप्ति होती है। देखो क्या पा सकता है, प्रश्नवाचक है। कभी नहीं पा सकता, जवाब है। जो कोई आत्मा को पाता है तो ज्ञान से ही पा सकता है। 107 गाथा में आया था, ज्ञान गोचर है। यहां भी उसी बात को यहां अब कारकों से बताया। यहां देखो भावार्थ देखना। जब तक यह जीव, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो जब तक और तब तक
आगे दूसरी पंक्ति में है ना, तो जब तक की संधि है तब तक। अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं, यह जीव अपने को जान ले, यह जीव अपने को, अंत में आ जाओ, जान ले, नहीं तो वो जब तक की संधि तब तक बिठाने के लिए है, जब तक नहीं जान ले तब तक, ऐसा है ना। तो अपन उसको 6 कारक देखते हैं इसमें। यह जीव एक कर्ता, अपने को जान ले कर्म, आप कर स्वयं से ज्ञान लक्षण से सम्यक ज्ञान द्वारा, ये साधन करण, अपनी प्राप्ति के लिए संप्रदान, आप से अपादान, अपने में तिष्ठता अधिकरण। 6 कारक आ गए दोबारा से। यह जीव कर्ता, अपने को जान ले, ये कर्म, आप से यानी अपने ज्ञान लक्षण से करण साधन, अपनी प्राप्ति के लिए संप्रदान, आप से अपादान, अपने में तिष्ठता अधिकरण। जान ले तो आई गया पहले, 6 कारक हुए ना। कारक कैसे होते? कर्ता ने कर्म को करण द्वारा अपादान में से संप्रदान के लिए अधिकरण से आधार से किया। यही है ना कारकों का। गुरुदेव ने इसमें कहा, हमें तो 4थी क्लास में पढ़ाया था, 6 क्लास तो पढ़े ना गुरुदेव, 6 चौपड़ी। जब फिर दोबारा, जब तक ये जीव अपने को आप कर माने आप से अपनी प्राप्ति के लिए, आप से अपने में तिष्ठता नहीं जान ले, तब तक निर्दोष शुद्ध परमात्मा सिद्ध परमेष्टि को क्या पा सकता है? ये कभी नहीं पा सकता। पा सकता है माने 2 बातें, एक तो वह उनके स्वरूप को नहीं जानता जो अनंत सिद्ध विराजते हैं, और अपनी परिणति में सिद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। 2 बात। ये जवाब आया ना, नहीं कभी नहीं पा सकता। कभी नहीं पा सकता में 2 अर्थ। एक तो सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है उसे अभी नहीं जान सकता जब तक यह जीव अपने को ज्ञान से ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ज्ञान के लिए ज्ञान में से ज्ञान के आधार से नहीं जान लेता। तब तक वह सिद्धों के स्वरूप को नहीं जानता, और स्वयं सिद्ध पद को प्राप्त करे ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। तो जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानता है। ये आया था ना, देखो गुरुदेव का थोड़ा 2-3 पंक्ति देखते हैं आगे। माने इस गाथा में ज्ञान से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सम्यक अंतर ज्ञान से आत्मा प्राप्त होता है। ये बाहर के ज्ञान की बात नहीं है, अंतर ज्ञान की जो निर्मल परिणति, यानी 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम भाव परिणति में भले खिल जाए, लेकिन वह आत्मा के अज्ञान रूप भाव है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अजान है, बेभान है, और उसके स्वाद को नहीं जानने वाला है। अंतर ज्ञान की जो निर्मल परिणति, उस परिणति द्वारा आत्मा ज्ञात होता है। वह ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। नीचे अन्वयार्थ में देखो, थोड़ा सा देखते हैं। हे ज्ञानी, ये संबोधन है। ज्ञानवान अपना आत्मा कर्ता। अब 6 कर्ता यानी 6 कारक उतारते हैं। 6 विभक्ति आती है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। विद्यालय में 4थी कक्षा में आता था। ज्ञानवान अपना ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, वह कर्ता
सम्यक ज्ञान करके ये करण। फिर इसमें तो अभी अन्वयार्थ है ना, तो संक्षेप में आई है बात। सम्यक ज्ञान करके करण, ज्ञानवान अपना यह आत्मा सम्यक ज्ञान करके, ज्ञान लक्षण वाले, बोल्ड वाला पढ़ रहा हूँ मैं, ज्ञान लक्षण वाले, वह कर्म पहला करण था ये कर्म, ज्ञान लक्षण वाले आत्मा को जानना देखना वह आत्मा का कार्य है, तो ये इसका लक्षण है, ज्ञान लक्षण। राग और पुण्य वो आत्मा का कार्य नहीं, इसलिए वो आत्मा का लक्षण नहीं। तो पर का कार्य तो कैसे करे, ये बात कहकर कहा, जब तक नहीं जानता तब तक अज्ञानी होने से ज्ञान में अपने स्वरूप को क्या पा सकता है, प्रश्नवाचक। तो कहा कभी नहीं पा सकता। जो कोई आत्मा को पाता है तो ज्ञान से ही पा सकता है। इसकी चर्चा अगले प्रवचन में विस्तार से आएगी, तब अपन